होती थी। ठीक बात है। तो तिल्लाराम भील और गोपाराम मेघवाल, ठीक है। ये दोनों होते थे और दोनों को मैं बा कहता था, तिल्ला बा गोपा बा। मैं थोड़ा चंचल था। दादी माँ मक्खन मुझे खिलाने का प्रयास करती, मान लो बिलौना करके, क्योंकि हमारे गाय 20-25 गाय दूध देती थी और ऊँटनियाँ भी दूध देती थी। थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे दादाजी ये कहते भी थे कि तू थोड़ा चंचल होता था तो तेरे को ये तिल्लार गोपार ये तेरे को मक्खन खिलाते थे। अच्छा, तो तो वो वो क्या है कि बड़ी सी कटोरी भर के और तिल्लाराम को और गोपाराम को दे देते थे मक्खन की। ठीक है। तो मक्खन का नाम लेते थे, पानी आ गया। तो तिल्लाराम और गोपाराम दोनों मुझे गोदी में बिठा करके ऐसे यूं चटाते थे मक्खन, मुझे याद है आज ही। अच्छा। हाँ, तिल्ला बा गोपा बा। तो मुझे वो बुला करके गोद में बिठाते कि बनाए भी हो, ऐसे बोलते थे। ठीक बात है। और मुझे वो मक्खन चटाते, मुझे याद भी याद है। तो मक्खन चटाते चटाते कई बार मैं यूं लोटपोट हो जाता था, तो उनके कपड़े भी जैसे तेवटा वगैरह कमीज वो गंदा हो जाता था। तो वो मुझे वृत्तांत याद है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही है, जो इतना ये मीडिया में आजकल ये छुआछूत वगैरह बहुत ज़्यादा आता है ना, इतना नहीं था। हाँ था, हाँ। छुआछूत था, मैं इनकार नहीं कर रहा, परंतु सामाजिक समरसता भी होती थी, क्योंकि अपनायत बहुत होती थी ना। प्रेम बहुत था उस समय उनके भाव में, उनके मन में भी ऐसा भाव नहीं होता था कि हमारा कुछ उपेक्षा हो रही है। इतना अपनायत और पारिवारिक भाव होता था कि उनके मान लो छोटा मोटा घर में कोई शादी है तो काम निकाल देते थे, पैसे चाहिए पैसे दे देते थे, सामान की जरूरत है सामान दे देते थे। मान लो किसी घर में बच्चे की शादी है तो उनको सामान दे देते थे। ठीक बात। इतना मन रखते थे, तो उनके मन में वो भाव नहीं आता था। अब आजकल जो मीडिया में चलता है ये 100% बातें सच्ची नहीं है, ठीक बात है। कुछ बातें सत्य है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, हाँ, ठीक बात। लेकिन जितनी आ रही है ये इतनी सत्य नहीं है। अपना बहुत